आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रामपुर के शाहबाद नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष मतलूब अहमद अंसारी की पत्नी और सपा प्रत्याशी शमा परवीन के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक जनसभा की। इस दौरान आजम ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए सब इंसान एक समान है। इस दौरान आजम ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया। न सुप्रीम कोर्ट की मानी, न हाई कोर्ट की मानी, न एकता परिषद का रेजोल्यूशन माना और न ही जो हलफनामा मुख्यमंत्री उस वक्त के कल्याण सिंह जी थे उनका हलफनामा माना। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं और आज भी ये कहना चाहते हैं योगी जी आपसे कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये सब कानून के खिलाफ हो रहा है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। ये मामला अदालत में है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में है। मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ आसमान रह जाता है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ होगा, वो जिसके भी हक में हो, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होता, किसी तरह की बात कहना देश के साथ धोखा करना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, नफरत पैदा करना है, सांप्रदायिकता फैलाना है और नफरत के नाम पर चुनाव लड़ के चुनाव जीतना। यूपी सरकार की स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्वाति सिंह बांदा पहुंची, जहां उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए एक सम्मेलन के माध्यम से लोगों से अपील की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत हुई थी, उसी तरह निकाय चुनाव में भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भी बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। प्रदेश में वो सरकार है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की, मुखबिर योजना, जिसमें कोख में पल रही बेटी की भी रक्षा की जाती है। ये वो योजना है जहाँ पर लोग अभी तक अपनी बेटियों को कोख में मार दिया करते थे, अब कोई इस प्रदेश में अपनी बेटी को कोख में नहीं मार पाएगा। कोई माँ रोएगी नहीं, अपने कोख में बच्चे को मरता हुआ देखकर कोई माँ रोएगी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस प्रदेश की एक भी बेटी अब मरेगी नहीं, सब पैदा होंगी और शान से पैदा होंगी। गुजरात के समुद्र में मछली पकड़ने के काम में लगे बांदा के 1 दर्जन से ज्यादा मछुआरे युवकों के पाकिस्तान में कैद हो जाने का मामला सामने आया है। गुजरात के पोरबंदर में मछली पकड़ने के धंधे में लगे युवक रास्ता भटककर पाकिस्तानी सीमा में जा पहुंचे, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। खबर मिलते ही पीड़ित परिवारों में हाहाकार मचा है। तो वहीं अभी तक पीड़ित परिवारों की सुध सरकारी और सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा न लेने के कारण पीड़ित परिवार निराश है और पूरे गाँव में मातम का माहौल है। वहीं इस मामले में DM महेंद्र बहादुर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराकर जो भी संभव मदद होगी की जाएगी। माध्यम से संज्ञान में आया है। सुबह भी किसी का फ़ोन आया था, प्रकरण को दिखवा रहे हैं। पुलिस के माध्यम से आख्या भी प्राप्त की जाएगी, जो भी यथासंभव सहायता होगी वो दी जाएगी। कुल कितने लोगों को पकड़ने की सूचना है? अभी आप लोग के माध्यम संख्या 10 बताई गई है, इसको दिखवा रहे हैं। बाकी हमने भेजा हुआ है, पुलिस वाले वेरीफाई कर रहे हैं कि वास्तविक में लोग बांदा के ही हैं और पकड़े गए नहीं पकड़े गए हैं, जाँच चल रही है। बांदा में गांजा तस्कर के वाहन को रोककर तलाशी लेना पुलिस के लिए ही जानलेवा साबित हुआ। तस्कर ने धारदार हथियार से पुलिस टीम पर सीधे हमला कर 3 कांस्टेबलों को बुरी तरह घायल कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से नाकेबंदी कर कई राउंड फायरिंग के बाद आखिरकार आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। घायल सिपाहियों में एक की हालत बेहद गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर किया गया है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल चोरों और दलालों का अड्डा बना हुआ है। आए दिन यहाँ दलालों और मरीजों के परिजनों से मारपीट होती रहती है। डॉक्टर के सामने ही एक जेब कतरा मरीज की जेब से पैसा निकालने लगा। इतने में मरीज ने जेब कतरे को देख लिया। जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो बड़ी तेजी से भाग निकला। बरेली की तहसील लावला के गांव डेलबारी में हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पकड़े गए शख्स को जेल भेज दिया गया है। मुक्तसर में कानूनी सेवा अथॉरिटी की तरफ से जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने संबंधी एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर संस्था के तमाम सदस्य मौजूद रहे। सेशन जज ने इस दौरान कहा कि रैली का मकसद गरीब लोगों की मदद करना है। जिनको कानूनी सहायता की जरूरत होती है, ऐसे लोगों को मुफ्त कानूनी मदद दी जाएगी।
मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सीपीआई द्वारा 27 नवंबर को लुधियाना में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में पार्टी के ऑल इंडिया सचिव कॉमरेड अमरजीत कौर और प्रदेश सचिव हरदेव सिंह अर्शी ने मोगा में प्रेस वार्ता की, जिसमें अमरजीत कौर ने बताया कि उन्होंने रैली की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जुमलेबाजी ने देश को बहुत नुकसान पहुँचाया है। जो केंद्र की सरकार है बैठी हुई इस वक्त मोदी सरकार, उस मोदी सरकार के चलते हुए सारी जो वादा खिलाफी उन्होंने की, जितने वायदे किए जिनको बाद में खुद उन्होंने मान लिया कि जुमलेबाजी है, उस जुमलेबाजी को करते हुए उन्होंने देश के अर्थतंत्र को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। नोटबंदी और जीएसटी ने मजदूर किसान तो परेशान था ही, आज छोटा व्यापारी भी परेशान है, छोटे उद्योग वाला भी परेशान है, मध्य उद्योग वाला भी परेशान है। बहुत हद तक जो सन्नतें हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ा है। तो ऐसे हालात के अंदर अपनी जवाबदेही देने की बजाय ये सरकार कोशिश में लगी हुई है कि लोगों को लड़ाया कैसे जाए, हिंदू मुस्लिम फसाद कैसे बढ़ाया जाए।